अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। काफ़ी परेशान कुन खबरें हैं। कल आपने देखा बड़ा अंदोलनाक वाक़या हुआ जब 7 लोगों को बस से उतार के बलूचिस्तान में बेतगद्दी से कत्ल कर दिया गया। आज कुरम के अंदर फिर से मामला बहुत गर्म हो गया। 2 कॉन्वॉयस थे। एक कॉन्वॉय में तकरीबन 130 गाड़ियाँ थी, एक में 64 गाड़ियाँ थी। उन पर दबा बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। आखिरी इत्तलात आने तक एक जगह सिलसिला जारी था। एक ड्राइवर भी जख्मी हुआ और ट्रक्स लूटे गए। माल बिल्कुल इट लुक्स लाइक वाइल्ड वेस्ट। चीफ मिनिस्टर केपी ने कहा है कि उन्होंने एक डिफेंसिव सा आर्गूमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी ये मसला तो आज का नहीं है, 103 साल पुराना वाक़या है और इसमें खाली वो नहीं आप कह सकते कि ज़मीनों का मसला था, इसमें फ़िरका वारियत भी है। जब ये बात मीडिया करता था तो तमाम लोग मीडिया को क्रिटिसाइज करते थे, गवर्नमेंट भी और दूसरे, कि आप लोग देखें ऐसी बात ना करें, ये बड़ा लोकलाइज्ड एक इशू है। आज बात हो रही है जी फॉरेन, इसमें वो भी लोग हैं, फॉरेन पावर्स भी हैं, यकीनन है, एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या प्रायोरिटीज में शामिल है? बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं जो वाक़यात चल रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन पहले तकरीर की नेशनल असेंबली में, उन्होंने बड़ा सीरियसली इस इशू को फ्लैग भी किया। लेकिन क्या हुआ? क्या हम कोई बलूचिस्तान असेंबली में इसमें डिबेट देख रहे हैं? क्या नेशनल असेंबली में डिबेट देख रहे हैं? हम नेशनल असेंबली में डिबेट देखते हैं तो क्या होता है जी, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लो, पंजाब असेंबली में अपनी तनख्वाहें बढ़ा लो। ये दिस सीम्स टू बी द प्रायोरिटी। फिर आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उसकी फोटोग्राफ्स भी हुई, कुछ देर पहले उनका कम्युनिके भी निकला और उसमें वो लिखते हैं कि जी मीटिंग इसलिए की थी कि आप भी एक मीटिंग होने वाली है नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की, तो उसमें इनपुट चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर से। इस पे क्या मिलना चाहिए था? क्या कभी आपने सुना है कि इंग्लैंड में लॉर्ड चीफ जस्टिस को बैठ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हो रही हो? क्या आपने सुना है अमेरिका में कभी प्रेसिडेंट साहब वहाँ के मुबारकबाद देने गए हों चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को? पिछले सितंबर में एक बहुत बड़ा इस तरह इशू उठा था इंडिया में, जब नरेंद्र मोदी चले गए थे चीफ जस्टिस के घर किसी पूजा के अंदर, और उनको बहुत लेदे हुई अखबारात में। इसके कुछ रीजंस हैं कि कुछ चीज़ों के ऑप्टिक्स और होते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ, सबके खिलाफ इन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स में अपील्स जाती हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस का क्या मिलना बनता है? क्या मैसेजिंग जाती है? और अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर ये बुला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को, तो क्या ये अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर को भी बुलाएंगे? यकीनन नहीं। ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही ऐसी हरकतें होती हैं, दुनिया में क्यों नहीं होती? एनीवे, साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है। पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कुछ एक्टिव हुए हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की और इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से खबर निकली है कि उन्होंने कहा कि एक ग्रोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। वो पार्टी को ग्रोह भी कहते हैं, और इस मौके पर बोलना और उनका किसी को भी किसी किस्म की सड़कों पर एजिटेशन और तरक्की का रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़रूरत क्या पड़ी है अचानक बोलने की? क्या इन खबरों में कोई सदाकत है जो हर कोई डिनाई करता है, लेकिन कुछ अर्से बाद पता लगता है कि हाँ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहाँ गवर्नमेंट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टमेंट का सब कुछ, और बड़ा सीरियस इदारा है SIFC जो है, और उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है अस्करी क़यादत भी और सिविल क़यादत भी कि वो डेवलप करेगा। किस तरह इन प्रोजेक्ट्स को भी सिंध में टोली के गिनती चिट्ठी के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हर प्रोजेक्ट को तबाह कर रहे हैं। उस पर भी मैं आपसे आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग अंदर की खबर शेयर करूंगा।